चौकीदार ही चोर है। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानी जी हमारे गुलबर्गा को आए हैं। कलबुर्गी का नाम मशहूर है पूरे दुनिया में हिंदू मुस्लिम भावैक्य परंपरा के लिए। ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज और हमारे शरण बसप्पा अप्पा शरण सूफी संतों का एक बहुत बड़ा परंपरा हमारे जिला के है। मगर नरेंद्र मोदी जी CAA कायदे लाकर इस जो परंपरा को खत्म करना चाहते हैं और इस देश में एक समुदाय को टारगेट करके इस देश का संविधान जो डेमोक्रेसी का प्रजाप्रभुत्व का बहुत बड़ा मजबूत ढांचा है उसको उन्होंने ठेस पहुंचाया है। इसलिए हमने विरोध कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मिलजुल के देखो रमजान आया, रमजान के दिन हम सुरकुंबा पीते हैं। मोदी जी CAA लाकर हमारे भाई बहनों को आप इस देश से हकालना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा बाहर आ गया तो तब आप CAA लाए बाहर। कैसा गुमनाम करते, कैसा गद्दारी करते, कैसा इस देश के साथ आपका नौटंकी चलाते। ये नौटंकी गुलबर्गा के साथ नहीं चलेगा। मोदी जी देखो हालत कैसा हुआ देश का। राम को भी अब इलेक्शन का काम दिए ये लोग, श्री राम को भी इलेक्शन का काम दिए। तो इसीलिए हम ये कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस देश के साथ गद्दारी करे जैसा है, वो गद्दार जैसा नहीं करे है वो गद्दारी, इसका हम कड़ी विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आपका हैसियत नहीं है, आप योग्य नहीं है, हमारी इस धरती को छूने का आप योग्य नहीं है। इसलिए CPM पार्टी आज प्रतिभटन कर रहे हैं। हमारे रक्षणा करने वाले पुलिस लोग हम सबको अरेस्ट करे हैं। हम कर्नाटक सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते। अरे कर्नाटक सरकार के कांग्रेस वालों ने सिर्फ पेपर में स्टेटमेंट देकर मत बैठो, ये आपका जिम्मेदारी है। आ जाओ बाहर रोड के ऊपर। जब मोदी जी इस जिला को आते हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों को भी ये प्रश्न लेके बाहर आना था क्या? नहीं था। ये क्या है? वो भी ऐसा ही पॉलिटिक्स करते, आप भी ऐसा पॉलिटिक्स करते। एक स्टेटमेंट से चलता क्या? नहीं चलता। 2000 से ज्यादा मजदूर लोग MP ऑफिस घेराव करे, दे दो हमारे पैसा। उमेश यादव जी स्वीट खाए, क्यों खाए स्वीट? फिर एक बार मैं चुन के आऊंगा, क्यों? लोगों को पैसा नहीं दिया, भूखा मारे, उनका कुछ भी एक भी समस्या हल नहीं किया, और एक बार धोखा देकर गद्दारी करके मैं चुन के आता बोलकर उन्होंने बोल रहे मोदी जी, उमेश यादव जी ऐसा गरीबों के साथ खिलवाड़ मत करो, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस बार नहीं है चौकीदार का बारी, इस बार नहीं चौकीदार, इस बार जो सच्चे लोगों का काम करना चाहते उनका बारी है। चौकीदार जी आपके बारी नहीं है, आप तो चोर साबुत हो गया, इसलिए आपके बारी नहीं है। देखिए आज CPIM पार्टी जिला समिति से हमने प्रतिभटन किया है और हमारी कर्नाटक के सरकार के पुलिस हमें अरेस्ट किया है कि हमने आज क्यों ये प्रोटेस्ट करे हैं। तो और गुलबर्गा जिला में पूरे कर्नाटक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी कायदे में लाखों लोग काम करे हैं। इसका पेमेंट 3 महीने से देना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 पैसा तक नहीं दिया। कर्नाटक सरकार 700 करोड़ रुपया दिया, मगर उनको वापस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे पैसा कौन देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट देना है। 1 पैसा नहीं दिया अब तक। उसके बजाय पेमेंट देने का बजाय नया कानून लाए हैं। हमने CPI CPM लेफ्ट पार्टीज को सलाम करते हैं, हमें गर्व है। मैं जिस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूं कि 2005 में UPA 1 गवर्नमेंट के समय में बाहर से जो सपोर्ट देना का समय था, वक्त था, उस समय उन्होंने कंडीशन करे कि मनरेगा जो ग्रामीण उद्योग खातरी 100 दिन काम देने का तुम कायदा लाना, नहीं तो हम सपोर्ट नहीं करते। उस समय ये एक्ट हो गया। एक्ट होने के बाद अभी गांव में लोग काम कर रहे, 100 दिन गारंटी काम है। पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, मगर नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दिया है। 1200 करोड़ से ज्यादा पैसा उन्होंने देना है, बाकी उनके पास अभी है 1 पैसा नहीं दिया। 3-4 महीना से लोगों को पेमेंट नहीं है। ये जो कायदा है इसको स्ट्रेंथन करने के बजाय क्या करे है? NMMS लाए हैं, लोग 8 घंटा काम करना, कैसा होता है? ये KYC लाए हैं, पेमेंट नहीं होना गरीब लोगों को, और इन्होंने ABPS लाए हैं, जो आधार कार्ड लिंक नहीं, उनको पेमेंट नहीं होना।
काम करो, हम पैसा नहीं देते। तो क्या करना, एक कायदा निकालो। ऐसा उनका इरादा है। ऐसा मोदी हमारे गुलबर्गा को आए हैं। कौन सा गुलबर्गा? 15 दिन पहला एक आदमी, चन्नाप्पा नाम के आदमी, उद्योग खाती में काम करते करते उनका सीने का, हार्ट का दर्द शुरू हुआ, उन्हें मर गए। कौन? मोदी को हम पूछना चाहते, हमारे एक जो कामगार लोग हैं, वो लोग वो काम करते करते मर गए। आपको मालूम होता है ये उनका जिंदगी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्विक है, मगर आप एक पैसा नहीं दिए, लोग भूखे मर रहे। कैसा आए गुलबर्गा को, कैसा आए? और आखिर हमने ये पूछ रहे हैं, जो एमएसपी कायदा करना था, जो हमारे किसान लोग उगाते हैं, इसको उगाते हैं, को वो एमएसपी नहीं ला रहे हैं। और उसके इसी समय मैं पूरा दुनिया के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बोल रहे ना, वो खाते हैं और खाने भी देते हैं। किसको खाने देते हैं? कॉर्पोरेट लोगों को खाने देते हैं, जो अदानी अंबानी है, जो जिनका फैक्ट्री है, जिनका कंपनीज है, वो कंपनीज इनकम तो कम है, मगर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में, इसी एसबीआई बैंक में जो पैसा रखे हैं, जिस कंपनी दिया है, जो कॉर्पोरेट दिया है, उनके इनकम से ज्यादा पैसा दिया है। कहां से आया ये पैसा? ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी को पैसा ये लोग कैसा दिया है, क्यों दिया है? तो पूरा देश का संपत्ति, पहला हमारे चौकीदार, हमारे नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश का संपत्ति, हमारे टैक्स, हमारे जीएसटी, लोगों का पैसा की रोजी रोटी का पूरा रेट बढ़ा के, इसका रेट ज्यादा करके, कि पूरा पैसा ले जाके एक कंपनी वालों को, एक कॉर्पोरेट वालों को दिए हैं। लिए कैसा? देखो ये कहानी दुनिया के लोग सुनना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं होता कितना पैसा ये इलेक्टोरल बॉन्ड में है, कितना जीरो है उसमें। 600000 दिल्ली तक पहुंचता है, अदानी अंबानी का घर तक पहुंचता है, नरेंद्र मोदी अमित शाह का घर तक पहुंचता है, 000 पूरा। उसके पीछे कितना नंबर है? उतना पैसा एक कॉर्पोरेट लोगों को इससे ज्यादा दिया, वो लोग इनको पैसा दे दिया। तो इस देश को चोरी करके बांटने वाले कौन है? चौकीदार ही चोर है। और चौकीदार एसबीआई बैंक को वो है ना गुमनाम कराना चाहते थे। एसबीआई बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जब सुप्रीम कोर्ट पूछा उसी समय उनको देना था, दिए। उन्होंने टाइम मांगे जून तक। क्यों मांगे? हम एसबीआई का जो हेड है, जो पॉलिसी मेकर्स है, हम उनको भी प्रश्न करते, कड़ी विरोध करते। जब सुप्रीम कोर्ट पूछा था, तब कितना इलेक्टोरल बॉन्ड है आपके पास बीजेपी का, देना आपका जिम्मेदारी था क्या? नहीं था? था ना? क्यों आप जून तक टाइम मांगे? क्यों? इलेक्शन तो खत्म होता। जब तक भारत देश का लोगों को गुमनाम करते, झूठ बोलते, ये झूठे वाले तो झूठ बोलकर कि हमारा वोट लेकर फिर एक बार श्री राम के नाम पे सत्ता में बैठना चाहते। देखो हालत कैसा हुआ देश का। राम को भी अब इलेक्शन का काम दिए ये लोग, श्री राम को भी इलेक्शन का काम दिए। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस देश के साथ गद्दारी करे जैसा है, वो गद्दार जैसा नहीं करे है वो गद्दारी, इसका हम कड़ी विरोध करते हैं। इसीलिए सीपीआईएम पार्टी गुलबर्गा जिला समिति ये सब कारण हम रखे। नरेंद्र मोदी जी, आपका हैसियत नहीं है, आप योग्य नहीं है, हमारी इस धरती को छूने का आप योग्य नहीं है। इस धरती गरीबों का है, इसीलिए मनरेगा में आपको हमें पैसा देना था, नहीं दिए, हमारे लोग भूखे से मर रहे। मगर इस धरती में हमारे गरीब भूखे लोग, हिंदू मुस्लिम मिलजुल के, देखो रमजान आया, रमजान के दिन हम सुरकुंबा पीते हैं। मोदी जी, सीएए लाकर हमारे भाई बहनों को आप इस देश से हटाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा बाहर आ गया तो तब आप सीएए लाए बाहर। कैसा गुमनाम करते, कैसा गद्दारी करते, कैसा इस देश के साथ आपका नौटंकी चलाते। ये नौटंकी गुलबर्गा के साथ नहीं चलेगा मोदी जी। इसलिए सीपीएम पार्टी आज प्रतिभटन कर रहे हैं। हमारे रक्षणा करने वाले पुलिस लोग हम सबको अरेस्ट करे हैं। हम कर्नाटक सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते। अरे कर्नाटक सरकार के कांग्रेस वालों ने सिर्फ पेपर में स्टेटमेंट देकर मत बैठो, ये आपका जिम्मेदारी है। आ जाओ बाहर रोड के ऊपर,
जब मोदी जी इस जिला को आते हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों को भी ये प्रश्न लेके बाहर आना था क्या? नहीं था। ये क्या है? वो भी ऐसा ही पॉलिटिक्स करते, आप भी ऐसा पॉलिटिक्स करते। एक स्टेटमेंट से चलता क्या? नहीं चलता। 2000 से ज्यादा मजदूर लोग एमपी ऑफिस घेराव करे, दे दो हमारे पैसा। उमेश यादव जी स्वीट खाए, क्यों खाए स्वीट? फिर एक बार मैं चुन के आऊंगा, क्यों? लोगों को पैसा नहीं दिया, भूखा मारे, उनका कुछ भी एक भी समस्या हल नहीं किया, और एक बार धोखा देकर गद्दारी करके मैं चुन के आता बोलकर उन्होंने बोल रहे मोदी जी, उमेश यादव जी, ऐसा गरीबों के साथ खिलवाड़ मत करो, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस बार नहीं है चौकीदार का बारी, इस बार नहीं चौकीदार, इस बार जो सच्चे लोगों का काम करना चाहते उनका बारी है। चौकीदार जी आपके बारी नहीं है, आप तो चोर साबित हो गया, इसलिए आपके बारी नहीं है।